क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की से दोस्ती करते हैं तो ज़रा सोच समझ कर करिएगा, वरना कब आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाएं आपको पता ना चले। मैं आपको बता दूं कि आजकल बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, आपसे व्हाट्सएप चैटिंग करती हैं, आपके सारे वो वीडियो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, आपसे दोस्ती का नाटक करती हैं, फिर उसके बाद आपके साथ कहीं ना कहीं ओपन होकर वीडियो बनाती हैं और आप उनके बहकावे में आकर कहीं ना कहीं आप भी ओपन हो जाते हैं और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि आप कहीं ना कहीं अगर इस मैसेज को डिलीट करवाना चाहते हैं तो आप हमें इतने रुपए दें, वरना मैं सोशल मीडिया पर आपकी ये पोस्ट वायरल कर दूंगी। दोस्तों, इस डर से कई लोग जो होते हैं पैसे दे देते हैं और अपनी इज्जत मान सम्मान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो लगातार उन लड़कियों का शिकार होते रहते हैं, क्योंकि एक बार मांगते हैं फिर दोबारा भी मांगते हैं। ऐसे करते करते आपके पूरे बैंक अकाउंट को ही खंगाल देते हैं। बाद में पता चलता है कि आप पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसी घटना एक थाईलैंड से निकल कर आ रही है। मिस गोल्फ नाम की एक लड़की जो बौद्ध भिक्षुओं को टारगेट करती है। ज़रा सोचिए, ये बौद्ध भिक्षु जिनको ब्रह्मचर्य अपनाना होता है, ख़ासतौर से उनको महिलाओं से दूर रहने के लिए कहा जाता है। और थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि थाईलैंड बौद्ध धर्म वाला देश है और वहाँ पर बौद्ध धर्म में लोगों की इतनी आस्था होती है और ख़ास तौर से बौद्ध भिक्षुओं को जो सम्मान मिलता है शायद ही किसी देश में मिलता होगा। आपको बता दें कि एक लड़की, जो ये लड़की मिस गोल्फ नाम की है, ये कभी पहले बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आई थी और बौद्ध भिक्षु नहीं बनकर रहती थी। साथ रहते रहते इसने उनकी नस को पकड़ लिया था और पुरुषों की कमी क्या है इस चीज़ को बारीकी से वो जान चुकी थी। बाद में ये लड़की आती है, इन लोगों से दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद इनके साथ संपर्क में आती है और उनके साथ कुछ फ़ोटो खिंचवाती है और उसके बाद रात में उनसे क्रमशः धीरे धीरे सभी बौद्ध भिक्षुओं के साथ, लगभग 14 बौद्ध भिक्षुओं के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसके पास एक कैमरा होता है, कैमरा से वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग कर लेती है। जो भी उनके साथ शारीरिक संबंध का वो वीडियो होता है, सारा वीडियो ये अपने कैमरे में कैद कर लेती है और उसको सेव करके अपनी मोबाइल में रखी होती है। लगभग आपको मैं बता दूं कि अश्लील वीडियो इसके पास 5600, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5600 सेक्सुअल वीडियो इसके पास बरामद किए गए। और आपको बता दें कि लगभग 80,000 फ़ोटो, वो भी अश्लील फ़ोटो, इस लड़की के कहीं ना कहीं मेमोरी में बरामद किए गए। आपको बता दें कि इसके पास 5 मोबाइल थी और 5 मोबाइल में तरह तरह के इसके पास फ़ोटो देखने को मिले। हालांकि ये गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह लड़की कैसे बौद्ध भिक्षुओं को अपने जाल में फंसाई। धीरे धीरे दोस्ती करने के बाद इनके साथ धर्म प्रचार को लेकर बातें करती और धीरे धीरे इनके टच में आती। और कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक है कि एक लड़का और एक लड़की अगर दोनों का संपर्क होगा, दोनों टच होंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तेजना बढ़ेगी और उत्तेजना बढ़ेगी तो शायद ब्रह्मचर्य भी टूट जाए। ऐसा ही हुआ बौद्ध भिक्षुओं के साथ। बौद्ध भिक्षुओं को जिस तरह से अपने हुस्न में फंसाया, अपने सौंदर्य से उन लोगों को आकर्षित किया, उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्ती, साथ साथ फ़ोटो खिंचवाना, उनके साथ रात में कभी एक दूसरे के साथ चिपक कर सो जाना। और इस तरह से जब एक दूसरे से टच होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्तेजना आई, जिस कारण वो कहीं ना कहीं अपने जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को भूले और उसके बाद इस लड़की के जाल में फंस गए। आपको बता दें कि ये जो मिस गोल्फ नाम की लड़की लगभग 14 बौद्ध भिक्षुओं को कहीं ना कहीं फंसा चुकी थी और 14 बौद्ध भिक्षुओं के साथ इसका शारीरिक संबंध था और सबके वीडियो भी थे। और इसी वीडियो के सहारे उन लोगों से पैसे कहीं ना कहीं निकलवाती। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि लगभग 14 बौद्ध भिक्षुओं से इसने 101 करोड़ पैसे कहीं न कहीं वसूल लिए थे। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि
ये लड़की जो है लगभग कई सालों से ये कार्य कर रही थी और बौद्ध भिक्षुओं के बैंक अकाउंट के साथ साथ इसने मंदिर में जितने भी फंड मिले थे, मंदिर में जितने भी लोग दान के रूप में पैसे जमा किए थे, वो सारे पैसे भी बौद्ध भिक्षुओं से ये वसूल ली थी। यानी पूरी तरह से बौद्ध भिक्षुओं को इस लड़की ने कंगाल कर दिया था। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर थाईलैंड में सुनने को मिली, थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुओं के मर्यादा, बौद्ध भिक्षुओं के जो सम्मान है उन पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और आस्था चूँकि भरोसे पर जिस तरह से वार हुई है और जिस तरह से ये लड़की ने उनको कलंकित किया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक खलबली सी मची हुई है कि एक लड़की किस तरह से धर्म के प्रति आस्था रखने वाले बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित किया, उनको टारगेट किया और कहीं ना कहीं उनके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए कहीं ना कहीं बंद कर दिया। आज आपको बता दें कि वो बौद्ध भिक्षु निष्कासित हो चुके हैं अपने पद से और वह बौद्ध भिक्षु बड़े बड़े पोस्ट पर कहीं ना कहीं कार्यरत थे और छांट कर लगभग उन बौद्ध भिक्षुओं को इसने टारगेट किया जिनके पास पैसे थे। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो ये षड्यंत्र बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और आपको बता दें कि इसी तरह से कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी टारगेट किए गए। और ख़ास तौर से आपने वो सारे वीडियो मेरे चैनल पर देखा जिस तरह से रोहिणी घावरी ने किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट किया, चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने की कोशिश की, चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप, चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक के बाद एक इंटरव्यू और ये कहना कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। उसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं, सारे फ़ोटो मौजूद हैं, सारे चैटिंग मौजूद हैं, सारे वीडियो मौजूद हैं। और इसी सहारे चंद्रशेखर आज़ाद को ब्लैकमेल करती रही। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि सही थे और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाई। पहले तो ये कहते थे कि ये महिलाओं का सम्मान का विषय है और मेरा परिवार मुझे वो संस्कार नहीं दिया है कि मैं किसी महिलाओं का अपमान करूं। लेकिन इस लड़की ने जब हद कर दिया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्शन लिया और कहीं ना कहीं उसके ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया। और आज वो लड़की गिड़गिड़ा रही है। अब वो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि मैं खतरे में हूँ। और गुस्साई यह लड़की किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर कमेंट की, इसने लिखा कि मुझे 2.5 करोड़ की नोटिस तो तूने भेज दिया, अब 5 करोड़ देकर तू मेरी हत्या भी करवा दे। मैं स्विट्ज़रलैंड में अकेली रहती हूँ, इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अब बदला लेकर रहूँगी, दुनिया की ताकत कोई मुझे रोक नहीं सकती है। यानी अभी भी इसके रुतबे वही हैं। कुल मिलाकर इस तरह की हनी ट्रैप गर्ल इन्हीं चीज़ों के लिए तैयार की जाती हैं कि किसी को मोहरा बनाना है, किसी को टारगेट करना है और कैसे उसकी कमज़ोर कड़ी को पकड़ना है और फिर उसे गुमराह करने के बाद पैसे वसूलने हैं। चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि एक भीम आर्मी चीफ और साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और वर्तमान नगीना सांसद हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक उसी चीज़ को लेकर आज कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के करोड़ों फैंस हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए हर जगह पर वो खड़े नज़र आते हैं। शायद इसी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद रोहिणी घावरी से डरे नहीं और न इसकी धमकियों का उनके ऊपर असर पड़ा। आज चंद्रशेखर आज़ाद ठीक उसी तरह से जैसे पहले शान से चलते थे, आज उसी तरह से शान व स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और कोई अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा है रोहिणी घावरी के सारे आरोपों का। उल्टा कहीं ना कहीं जो रोहिणी घावरी का दाव था इसी के ऊपर आ पड़ा और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से रोहिणी घावरी पर एक्शन लिया है उससे कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी मुसीबत में आ गई है। तो दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, ऐसी लड़कियों से सावधान रहिए। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर राय दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो जाएं, समझदार हो जाएं और ऐसी गलतियों से बचें। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाएं। जय भीम।